पंजाब कांग्रेस में बड़ी अंदरूनी खींचतान, मनीष तिवारी ने जताई नाराजगी। मनीष तिवारी ने पंजाब कांग्रेस में हुए नए संगठनात्मक फेरबदल में खुद को नजरअंदाज किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई नेताओं को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अहम जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन तिवारी को कोई जगह नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करी इशारों में पार्टी के भीतर असुरक्षा और उपेक्षा पर दर्द व्यक्त किया, जिससे पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह की चर्चा तेज हो गई है। पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची को कहा छोटी बहन। नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आई सनाए तकाइची का खास अंदाज में स्वागत करते हुए उन्हें छोटी बहन कहकर संबोधित किया। 16वें भारत जापान शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने तकाइची को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री और दूरदर्शी नेता बताया। इस पर तकाइची ने भी कहा कि आज के समय में इस रिश्ते का बहुत महत्व है। इस मुलाकात के साथ भारत जापान संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ गया। ईरान रवाना होंगे सलमान खुर्शीद और महबूबा मुफ्ती, खामेनेई के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खुर्शीद और महबूबा मुफ्ती ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज तेहरान रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि दोनों नेता ईरान सरकार के औपचारिक निमंत्रण पर विशेष विमान से यात्रा करेंगे। इस कार्यक्रम में भारत के अन्य प्रमुख नेताओं और धर्मगुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी बदलाव, 27 साल बाद साथ आ सकते हैं कांग्रेस और शरद पवार गुट। इंडियन नेशनल कांग्रेस और शरद पवार के बीच महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदलने की चर्चा तेज है। खबरों के मुताबिक शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी गुट और कांग्रेस के विलय को लेकर बातचीत चल रही है। फिलहाल चर्चा महाराष्ट्र स्तर पर हो रही है और सहमति बनने के बाद दिल्ली आलाकमान अंतिम फैसला ले सकता है। इससे राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बंगाल की खाड़ी में चीन की नई रणनीति, भारत के लिए बड़ी चिंता। चाइना बांग्लादेश और म्यांमार के साथ मिलकर नया आर्थिक गलियारा बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसकी नजर बे ऑफ बंगाल के रास्ते हिंद महासागर तक पहुंच बनाने पर है। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश दौरे पर चीन ने यह प्रस्ताव रखा, जिसमें चीन के कुनमिंग से म्यांमार होते हुए बांग्लादेश के चटगांव और कॉक्स बाजार तक रेल रोड कॉरिडोर बनाने पर चर्चा हुई। इसे भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए चिंता बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। झारखंड में मौसम ने बदला रुख, भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवा और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य के 15 जिलों में भारी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। राम मंदिर दान विवाद पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला, सितंबर में चुनाव कराने की चुनौती। अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी को सितंबर में ही विधानसभा चुनाव कराने की चुनौती देते हुए कहा कि अयोध्या में मुआवजा विवाद के बाद अब दान चोरी का मुद्दा भी जनता के बीच पहुंच चुका है और इसी वजह से बीजेपी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर केजरीवाल का हमला, पीएम मोदी पर उठाए सवाल। अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर नरेंद्र मोदी पर गंभीर सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि इस बात के सीधे सबूत नहीं है कि पैसा प्रधानमंत्री तक पहुंचा, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि दोषियों को बचाने और मामले की लिपापोती की जा रही है। उन्होंने मांग की कि कथित भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खान सर और अंजना ओम कश्यप विवाद सुलझने की ओर, कोर्ट ने दी समझौते की सलाह। खान सर और अंजना ओम कश्यप के बीच चल रहा विवाद अब सुलझने की ओर बढ़ता दिख रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी बातचीत से मामला खत्म करने की सलाह दी है। अदालत ने कहा कि नुकसान हो चुका है, इसलिए अब समझौते के जरिए विवाद समाप्त करना बेहतर होगा। मामले में वरिष्ठ वकील राजशेखर राव को मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, सांसदों के दल बदल पर फडणवीस ने दी सफाई। उद्धव ठाकरे की पार्टी को बड़ा झटका देते हुए उनके 6 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। इस घटनाक्रम के पीछे बीजेपी की भूमिका की चर्चा के बीच देवेंद्र फडणवीस ने सफाई देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में उनकी भूमिका को लेकर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। इस दल बदल के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है।